सुनो ओ पंछियों, सुनो ऐ आत्माओं, उड़ उड़ जाओ दूर जाओ, क्यों बैठे पंख पसार। सुनो ओ पंछियों, सुनो ऐ आत्माओं। तन का जाल हटाओ, योग के पंख लगाओ। तन का जाल हटाओ, योग के पंख लगाओ। बुला रहा है घर चलने तुझको शिव निराकार। बुला रहा है घर चलने तुझको शिव निराकार। उड़ उड़ जाओ दूर जाओ, चांद तारों के पार। सुनो ओ पंछियों, सुनो ऐ आत्माओं। सतयुग में हुआ आना, चुगने आए थे दाना। सतयुग में हुआ आना, चुगने आए थे दाना। जन्मों जन्म के चक्कर में दिया निज घर को विसार। जन्मों जन्म के चक्कर में दिया निज घर को विसार। याद दिलाए शिव समझाए, करो फिर से विचार। सुनो ओ पंछियों, सुनो ऐ आत्माओं। ये दुनिया है पराई, वो अपना घर है स्थाई। ये दुनिया है पराई, वो अपना घर है स्थाई। अविनाशी शांति का वो है एक ही द्वार। अविनाशी शांति का वो है एक ही द्वार। चलो अब सारे देह से न्यारे, बिंदु सा रूप धार। सुनो ओ पंछियों, सुनो ऐ आत्माओं। उड़ उड़ जाओ दूर जाओ, क्यों बैठे पंख पसार। सुनो ओ पंछियों, सुनो ऐ आत्माओं।
मैं निराकारी आत्मा मैं अव्यक्त मूर्त आत्मा मैं वाणी से पार निराकार अव्यक्त वाणी से पार निराकार अव्यक्त वाणी से पार वाणी से पार वाणी से पार वाणी से पार वाणी की दुनिया से बहुत दूर बहुत दूर वाणी और वाणी के प्रभाव से दूर आवाज से मेरा कोई नाता नहीं मेरे भीतर सारी आवाजें बंद हो गई हैं हे आत्मन अब
व्यक्त आवाजों से ज्यादा अव्यक्त अनुभवों में टिकने की वेला है। जितना भी ज्ञान सुना है सभी को महसूस करना है। एक एक गुण, एक एक स्थिति वाणी से पार जाना है, पार जाना है, पार जाना है। जहाँ कोई धरती का आकर्षण खींच न सके। शरीर अपना पुरुषार्थ बताएंगे, इसी अव्यक्त स्थिति में बैठे रहेंगे, कोई हलचल में नहीं आए, किसी प्रकार के प्रश्न न उठाएं। अपने आप आपके प्रश्नों का हल हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें। मन के भीतर प्रश्न रहित होकर मन बुद्धि बाबा को समर्पित कर दें। अपने आप देखिएगा आपके सारे प्रश्नों के जवाब सही समय पर बाबा दे देगा। धैर्य रखना है, बस बाबा से जुड़ना है। कल से आज तक कैसा अनुभव किया, सफलता क्या मिली, कल से हमने बहुत अच्छा अनुभव किया। चलते फिरते भी ये याद रखा, मैं निराकारी, मैं अव्यक्त, मैं वाणी से पार। कितना समय मिला, बीच बीच में कर्म होते रहे, परंतु अभ्यास बहुत सुंदर रहा। कर्म करते भी अभ्यास करते जाना है। कल बाबा ने कहा था, मेहमान हैं हम यहाँ पर।
अगर अभ्यास जारी रहेगा तो वाणी में आना ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ज्यादा खाता खर्चा नहीं करेगा। ऐसा लगेगा थोड़े में ही खर्चा कर लिया, बाकी सब बचा लिया। सभी को लगन से जुड़े रहना है। Rome was not built in a day। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, थोड़ा समय जरूर लगता है। धैर्य रखना है पुरुषार्थ में, धैर्य और निरंतरता, धैर्य और निरंतरता। जो आनंद दुनिया के सारी प्राप्तियों से नहीं कर पाए, वो आनंद इतनी सरल विधियों से हो जाता है। कमाल है बाबा के ज्ञान की। अंतर्मुखी होते चलना है। ये अभ्यास खुद ही आपको अंतर्मुखी करता चलेगा, जैसे जैसे बढ़ता चलेगा। आज की वाणी जो हम ले रहे हैं 19769, दिस इज 19th जुलाई 69 वाणी। 19 जुलाई 1969। जीरो और हीरो बनो। बाबा ने कहा आज किस लिए बुलाया है। अभी सभी अव्यक्त होकर के ही सुनेंगे। अब हम जान गए हैं कि बाबा की बातों का सही भाव और उन बातों के पीछे छुपी हुई सही स्थिति केवल तभी समझी जा सकती है, कैच की जा सकती है, जब हम खुद अव्यक्त स्थिति में होंगे। तो ऐसे में सब संकल्पों को ब्रेक लगा दें, प्रश्नों को भी साइड में रख दें। कईयों के भीतर प्रश्न चलते रहते, उन प्रश्नों की हलचल में भी बाबा की बात का सही भाव नहीं पकड़ा जा सकता। प्रश्नों का हल
जानने का भी सही तरीका है कि भीतर से हल्के प्रश्न रहित हो जाओ, मन को संकल्पों की व्यर्थ भागदौड़ से हल्का करते चलो। आप देखिएगा, आपको किसी से प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी थोड़े समय के बाद। हमने पिछले लगभग 28 वर्षों से कभी किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछा है। उससे पहले पूछे कुछ प्रश्न वरिष्ठ भाई बहनों से, बहुत थोड़े, लेकिन जैसे जैसे बाबा की अव्यक्त वाणियों का अध्ययन बढ़ाया तो सभी प्रश्नों का हल मिलता चला गया। योग में बहुत से हल मिलेंगे आप। आज किस लिए बुलाया है? बच्चों ने जवाब दिया, बल भरने के लिए। बल भरने के लिए बुलाया है। तो किस बात की निर्बलता समझ में बल भरना है? ध्यान से सुनिएगा, बल भरने की कुछ गहरी सीक्रेट्स बाबा बताने वाला है। बल विशेष किस बात में बल भरना है? सर्विस में भी बल किससे भरेगा? वह तो अपने में कितना बल भरा है वह सिर्फ देखना है। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति, तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रही हो। बाप दादा तो आए ही हैं देखने कि कौन सा जेवर बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए। अभी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है, यानी तैयार होने के बाद क्या करते हैं, जेवर हो या कोई और वस्तु हो? बाबा ने उत्तर दिया, पॉलिश की जाती है। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है। जी आत्मन, ध्यान से सुन रहे हो बाबा क्या बोल रहा है? क्या उसे डायरेक्ट दिल में ले जा रहे हो? ध्यान इधर उधर तो नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट बात आ रही है बार बार। बाबा ने कहा जेवर तैयार हो गए हैं तो पॉलिश बाकी है। पॉलिश कौन सी? सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। ये भगवान के महावाक्य हैं। अब हमारे पास इनको पोस्टपोन करने का वक्त नहीं है। अब इन्हें आज से ही संपूर्ण धारणा में लाने का संकल्प लेना है।
2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। ये संकल्प देंगे बाबा को सच्चे दिल से कि अब हम ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का समय देंगे, वरना महावाक्य सुनने का कोई खास लाभ नहीं होता जब तक वायदा न किया जाए, दृढ़ संकल्प न रचा जाए, वो जीवन में नहीं आता है। चलिए 2-3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल भी करें, बाबा से वायदा करें। बहुत अच्छा। इस विधि से संकल्प को दृढ़ करते चलेंगे तो जल्दी धारणा कर पाएंगे। ज्ञान भी काफी हो गया हमारे पास, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना है। ये हमने संकल्प किया कि अब अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, इसीलिए इस क्लास में भी हम कुछ ज्यादा अभ्यास करेंगे ताकि हमारी दिन भर की स्थिति में लाभ मिले। संगठित अभ्यास हम बीच बीच में ज्यादा करेंगे। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। अगला डायरेक्शन सुनिए, फिर से प्रतिज्ञा कीजिए, अपनी अपनी डायरियां लेके बैठा कीजिए। अब विशेष पुरुषार्थ करना है, एकदम सुनते ही भगवान का डायरेक्शन उसी वक्त प्रतिज्ञा में बदल दीजिए उसे। सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का समय देना है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। प्रतिज्ञा करो अपने परिवारों में, चारों तरफ मैं आत्मा दृढ़ संकल्प करती हूँ कि सभी के मस्तक में देखते हुए, सभी के अलग अलग रोल होते हुए भी सभी को सोल समझूंगी। पिता, पति, माता, बच्चे, इन संबंधों में फंसूंगी नहीं।
सभी को सोल समझते हुए सब कार्य करूंगी। शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। हमारा प्रकाश स्वरूप का अभ्यास चल ही रहा है। हम अपनी अनुभव की बात बताएं। काफी अच्छा लगता है हमें। अब लगता है हम ना तो कलयुग में जी रहे हैं और ना ही संगम में भी। ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि सब फरिश्ते हैं। हर कोई फरिश्ता है अब हमारे लिए। सभी को फरिश्ता देखने से, प्रकाश के फरिश्ते समझने से हमें लगेगा हम फरिश्तों की दुनिया में ही रह रहे हैं। ये अभ्यास करते करते थोड़े दिन के बाद बहुत सुंदर रिजल्ट्स आएंगे। सभी धैर्य से अभ्यास करेंगे। आपकी नजर इतनी पावन हो जाएगी कि नजर से निहाल कर पाएंगे। जो नजर किसी की कमियों पर टिकती है, उस नजर में कभी शक्ति नहीं टिकती है। बाबा ने आगे कहा, यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी हैं, उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ये सब विकार आत्मिक दृष्टि की कमी में ही पैदा होते हैं। हे आत्मन, तो क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं? 1000 प्रश्नों को समाप्त कर एक बात पर टिक जाओ, मुझे आत्मा समझना है। मुझे सबको आत्मा देखना है। मुझे सबको आत्मा देखकर पाठ बजाना है। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। बाबा कह रहे, सर्विस की सफलता ज्यादा निकले, उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्म स्मृति में रह सर्विस करनी है। तो यह पहला पाठ ही पॉलिश है, अभी इसकी ही आवश्यकता है। तो पॉलिश जो रह गई है, बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा ने पहले 33 वर्ष सभी को तपस्या करवाई। 14 साल तो पाकिस्तान में कराई, फिर 19 साल भारतवर्ष में भी लगे। 33 साल तपस्या कराने के बाद बाबा अव्यक्त हो गया। अब ऊपर से बाबा पॉलिश कर रहा है। हम तो लेट आए हैं, इसलिए हमको और तीव्र करना है। हे आत्मन, लेकिन ये भी देखिए, जितनी सरल विधियां अब बाबा हमें बता रहा है, पहले इतनी सरल विधियां नहीं थी। तो आत्मिक स्मृति का पाठ, सभी को आत्मा देखूंगी, मैं खुद को भी आत्मा फील करूंगी। तो यह अवस्था क्षमा है। क्षमा पर ना चाहते भी परवाने आ ही जाते हैं। इसको समझेंगे। बाबा के सूक्ष्म महावाक्य हैं। इन मुरलियों को फिर दोबारा भी पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उनके गहरे भाव समझ में आएंगे। समझ में आने के बाद संकल्प में परिवर्तन होंगे। संकल्प में परिवर्तन होने के बाद अभ्यास में आएंगे। अभ्यास के बाद एहसास में आएंगे। एहसास के बाद स्वरूप बन जाएगा। क्या कहा बाबा ने? यह अवस्था यानी आत्मिक स्मृति में रह के कर्म करेंगे। क्षमा की अवस्था है। क्षमा अर्थात जागती ज्योत, जगती हुई अग्नि। जैसे जलती हुई लाइट पर कितने परवाने, कितने
आपने देखा होगा रात में जगती लाइट पर कितने आते हैं, पतंगे कितने आते हैं। तो आप आत्मिक स्मृति की क्षमा जगा कर रखें, अपने आप ही परवाने आएंगे। आत्माएं खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगी, अपने आप तरीके निकलेंगे, अपने आप साधन मिलेंगे। आप सभी टीचर्स तो हो ही, टीचर्स की भट्टी चल रही है। बाकी टीचर्स से क्या बनने के लिए भट्टी में आए हो। आप लोग बहुत सोचते हो, ध्यान से सुनिएगा जी। आप लोग बहुत सोचते हो, परंतु है बहुत सहज। अपने समान बनाने के लिए बुलाया है, यानी ज्यादा नहीं सोचना है। जब कम सोचेंगे तो मार्ग साफ साफ दिखाई देंगे। जैसे ज्यादा स्पीड चलने पर मार्ग ठीक से दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही मन की गति तेज होने से एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं और रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता है। अपने समान बनाने के लिए बुलाया है, अर्थात जीरो बनाने। जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है, और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है। तो खास जीरो याद करने के लिए बुलाया है। बाप का रूप, टीचर का रूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा फिर बहुत छोटा बनाने आया हूँ। अभी से सभी से छोटा रूप है बाप का, और आप सभी का भी। तो अब जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। अंडरलाइन करो फिर से ये महावाक्य। पहले कहा कि आत्मिक स्मृति ही क्षमा है, इस पर परवाने खुद ब खुद दौड़े चले आएंगे। अब कहा जीरो की स्थिति जो है उसी से हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है। रतन को भी हीरा कहा जाता है, मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। तो अब समझा किस लिए बुलाया है। सिर्फ दो अक्षर याद करने के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। यह दो बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्वगुणों से संपन्न हो जाएंगे। अंडरलाइन कीजिए, नोटबुक लेके बैठा कीजिए। ये ईश्वरीय महावाक्य, ये वरदान, ये पूरे ड्रामा के नियम जो कभी फेल नहीं होंगे। दो बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्वगुणों से संपन्न हो जाएंगे। अब ये हमें चिंतन करना है कि कैसे जीरो और हीरो दो शब्दों से हम बाप समान अवस्था तक पहुंच सकते हैं। विस्तार को समाया जाता है ना। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत मुरलियां भी हैं। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कॉपियां भरी हैं। मुरलियां ने कॉपियां भरी हैं। बाप दादा आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं, और सभी भूल भी जाए यह तो नहीं भूलेगा। हम रिवाइज करेंगे अभी लास्ट में। सभी माइंड में लाइन में लगा लीजिए, जो जो होमवर्क दे रहा है बाबा आज ही करना है। अब समय नहीं है, एग्जाम नजदीक है। फाइनल एग्जाम को नजदीक समझते हुए ही पढ़ाई करेंगे तो तीव्र गति से आगे जाएंगे। यदि अभी भी अलबेले होंगे तो एग्जाम सिर पर आ जाएगा, सिलेबस पूरा नहीं होगा,
फिर टेंशन होगा, किसी की पेट में गड़बड़ होगी, किसी के सिर में दर्द होगा। इसलिए हे आत्मन, अभी से ही बहुत सरल है, अभी से करेंगे तो सरल है, नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा। आप सभी की इच्छा यही है, हम भी बदले और समय भी बदले, अपने घर चलें। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर दो बातें याद रखो, हीरो और जीरो। फिर कमियों के बजाय कमाल कर दिखाओगे, कमियां खत्म हो जाएंगी। जहां भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। इस भट्ठी से क्या बनकर जाएंगे? जीरो। जीरो में कोई बात ही नहीं होती, कोई पिछले संस्कार नहीं। यहाँ छोड़ने भी आए हो, सभी 2 मिनट जीरो बनकर बैठो। जीरो बन जाइए 2 मिनट और ऐसा फील कीजिए मैंने अपने सारे संस्कार बाप को दे दिए हैं। जो छोड़ने आए थे छोड़ दिया या साथ में लेके जाएंगे? जीरो बन जाओ। जीरो बनते ही सब पुरानी बातें, पुराने संस्कार जीरो हो जाने चाहिए। ये भी एक नया अभ्यास जुड़ गया आज। बाबा पूछ रहे हैं, छोड़ चले हो व साथ ले जाएंगे? छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है? थोड़ा समय के लिए छोड़ा है व सदा के लिए छोड़ा है, यह भी देखना है। ये भी कहीं आज की डेट के हिसाब से चेक करते हैं तो ठीक होता है कि आज उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन कल कोई बड़ी बात भी आ सकती है। उस बड़ी बात के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हार हो जाएगी। संगठन की शक्ति सहारा तो देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। जब भी जो छोड़ा है वह सदा, जैसे अभी हम संगठित पुरुषार्थ में संकल्प ले रहे हैं तो बहुत आत्माओं को मदद मिल रही है, लेकिन ये मदद, ये जो परिवर्तन है, ये जब अकेले हो जाओगे, अब वो समय नजदीक है जब ये आधार भी छूट जाएंगे। माउंट आबू से भी ये क्लासेस बंद हो जाएंगी, हमारे इंटरनेट, लैपटॉप सब पैक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उस समय हमें अपने अंदर की शक्तियों के आधार पर, अपने जमा किए हुए खाते के आधार पर चलना होगा। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा को सभी प्रिय तो हो ही, लेकिन बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं, तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो रहते ही हैं। हे आत्मन, अब हमें यज्ञ की अंतिम सेवाओं में सहयोगी बनना है। ये अंतिम सेवाएं हैं, इनमें सहयोगी बनना है, लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कहाँ तक बने हो? यहाँ हिम्मत छोड़ देते हो। अगर हिम्मत हो तो मदद जरूर मिलेगी, इसलिए मदद के साथ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। ये प्रतिज्ञा का वक्त फिर आ गया। जीवन में कोई भी बातें आए,
मैं हिम्मत छोड़ूंगी नहीं कभी भी, मैं आत्मा कभी हिम्मत नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हिम्मत के मार्ग से ही भगवान की मदद आया करती है। हिम्मतवान बनने से आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है, अंडरलाइन, हिम्मत के द्वारा ही मदद मिलेगी। चलिए 2 मिनट संकल्प दृढ़ कीजिए, जो जो सुना अभी, जीरो वाला और हिम्मत वाला सुनकर संकल्प लीजिए।
ओम शांति। तो आज बल भरने के लिए बाबा ने बुलाया था, तो हिम्मत के संकल्प से मदद मिलेगी है आत्मन। अव्यक्त वाणियों से ये नियम सीख लीजिए। अब इन नियमों पर हमें चलना है। जो बाबा ने जैसा कहा है उस प्रकार से हमें चलना है। जिसमें जितनी ज्यादा हिम्मत, बाबा आगे कह रहे अंत में, हिम्मत कैसे आएगी, हिम्मत लाने की भी विधि बता रहे हैं बाबा। हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से हिम्मत आएगी। अर्थात बाबा मैं तेरी, मैं तेरी, मैं तेरी, मैं तेरी, मैं तेरी। मीराबाई एक पत्थर की मूर्ति को समर्पित हो गई। देखिए, एक राजघराने की बहू के अंदर इतनी ताकत आ गई कि सारे राजघराने से, सारे संसार से लड़ कर के भी रानी से संत बन गई। ये है मैं तेरी का बल। सच्चा प्यार जो होता है, सच्चा समर्पण जो होता है, वो बल प्राप्त कराता है। अगर हमें अपने अंदर हिम्मत की कमी दिखाई देती है तो समझो भी हमारे प्यार में और समर्पण करना है। तो बाबा ने कहा जितना जितना बलिहार बनाएंगे उतना गले का हार बनते जाएंगे। अभी बलिहार, फिर प्रभु के गले का हार। चलिए बताइए, आज की क्लास से क्या प्रेरणा लेते हैं, और आज से कल तक ये सभी पॉइंट 0 और मैं तेरी, हिम्मत बच्चे, मध्य खुदा और आत्मा को देखना, सभी को। चलिए रिवाइज करेंगे क्या क्या आपको स्मृति में है, क्या क्या संकल्प आप ले रहे हैं। सबको आत्मा देखना है, बार बार बाबा से वायदे करने। प्रेमियों में क्या होता है आप देखेंगे, लौकिक भी जो प्रेमी होते हैं वो बार बार वायदा करते हैं, और लौकिक चीजों के लिए तुम्हारा साथ दूंगा, 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर गीत भी ऐसे ही बनाते हैं, जन्म जन्म का साथ है, पर उनका तो जन्म जन्म का वायदा दो महीने में छूट जाता है। पर यहाँ तो भगवान के साथ है, तो वायदे करने होते हैं। वायदों से
फायदा है, वेदों से बल मिलता है। हम सुनते बहुत हैं, वर्षों इसीलिए लग जाते हैं क्योंकि सुनी ही बात को दृढ़ वायदे में परिवर्तन नहीं किया। जब प्यार होता है तो अपने आप वायदे निकलते हैं। मीराबाई ने प्यार किया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वायदा किया। कहा था कि बच्चे ये वायदा करेंगे कि बाबा हम आपके वारिस बन के ही दिखाएंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे उनको अपने आप वायदा करने की प्रेरणा आई। बाकी सोचेंगे ठीक है, हो जाएगा ना, सुन तो लिया है, हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं होता है, 63 जन्मों के संस्कार हैं, दृढ़ संकल्प। बलिहार का मतलब है अब हमारे पास जो कुछ भी है, तन है, मन है, धन है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम चाहते तो बड़ी ऊंची स्थिति है पर श्रीमत भी फॉलो करनी है। अब हम अपने तन को किसी व्यर्थ कार्य में और एक्स्ट्रा उसमें नहीं लगा सकते, देहधारियों के लिए भी एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ मात्र जितना आवश्यक होता है तोड़ निभाने के लिए उतना लगाएंगे। बाकी हम योग में या सेवाओं में, सेवा केंद्र के नजदीक जाकर, सेवाओं में बहनों के नजदीक जाकर बाबा की सेवाएं और फिर कुछ अनेक तरह की सेवाएं हैं, उन सेवाओं में पार्टिसिपेट करना है, तन को वहां लगाना है। हड्डी हड्डी यज्ञ में सुहा करनी है, सिर्फ लौकिक बच्चों, लौकिक परिवारों पर नहीं। बाबा की मुरलियां चलती हैं, 6 महीने का बच्चा भी हो तो भी उसके लिए माई रख दीजिए और तुम निकल जाओ, बाबा का संदेश देने के लिए निकल जाओ। 6 महीने के बच्चे के लिए बाबा का ये डायरेक्शन है, माई रख दो, पाल देगी उसको, तुम सेवा पे निकलो। लेकिन बाबा के डायरेक्शन समझ में आए तो बहुत भाग्यशाली। धन के लिए बाबा ने कहा, धन भी मन को फंसाता है। धन को भी सही तरीके से अगर आपने सेटलमेंट नहीं किया, आप फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि धन का हिसाब भी मन को खींचता है। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। धन से मन जुड़ा हुआ है। बच्चों पर भी अगर एक्स्ट्रा खर्च करते हैं और यज्ञ में नहीं लगाते हैं, बच्चों पर लगाया तो विचार करो मन कहाँ लगेगा। भगवान का कार्य चल रहा है, हम निमित्त होकर आपको समझाते हैं। भगवान का कार्य चल रहा है और भगवान के कार्य में तन मन धन लगाने वालों को भविष्य में उतना ही ऊंचा पद मिलेगा। किसी को अगर धन लगाने की प्रेरणा यज्ञ में नहीं आती है तो भगवान कुछ नहीं कहेगा, भगवान मांगता नहीं है, भगवान को चाहिए भी नहीं। हम अपना धन अपने ही कल्याण के लिए सफल करते हैं। धन अगर बच्चों में, संबंधियों में या दूसरे कार्यों में या प्रॉपर्टीज लेकर के डाली हुई है उसमें लगेगा तो अंत घड़ी में वो भी खींचेगा। एक दिन बताया था कि अगर बच्चों पर धन लगा दिया और बच्चे ज्ञान मार्ग में नहीं है, विकार मार्ग में है, आपने शरीर छोड़ दिया और उन्होंने धन को लगाया फिर विकारों पर, तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ये बाबा ने बताया हुआ है, ये हमारी अपना चिंतन नहीं है। ये हमारे परम आदरणीय रमेश भाई जी ने बाबा से पूछा था धन के बारे में। इसलिए हमें अपने धन को भी, जो खुद कमाया है, उस धन को अच्छी तरह से सफल करना है, इसके लिए प्रेरणा लेनी है।
नहीं तो वो धन भी मन को खींचेगा। कितनी भी मेहनत आत्मा बनने की करते रहेंगे, वो धन बार बार हिलाएगा, आत्मा को यहाँ से हिलाएगा। तो इसलिए तन भी, मन भी और धन भी, संबंध संपर्क, एक्स्ट्रा दोस्त मित्र यारियां नहीं रखनी। पुरानी दुनिया से वैराग्य बोल रहा है बाबा। अभी बाबा के साथ समय ज्यादा बिताना, देहधारियों के साथ शांत होते चलो, मात्र जितना आवश्यक, थोड़ा सा, किसी के बंधन में प्रभाव में नहीं रहना है। इसमें योग की विधियां लगानी है सभी। तो बलिहार का मतलब समझ में आया? मैं तेरी का मतलब सिर्फ 5 मिनट बैठकर अभ्यास करना नहीं, मैं तेरी, लेकिन तन मन धन लगाया हुआ है लौकिक में, तो फिर तेरी कहाँ हो गई? इसके लिए बड़ों से डायरेक्शन लीजिए। धन पर भी क्लासेस चली हैं काफी, बड़ों से लीजिए डायरेक्शन, बहनों से, वरिष्ठ भाइयों से, यज्ञ में जो ज्ञान में आगे हैं, जिन्हें कर्म फिलॉसफी का अध्ययन किया हुआ है। बाबा की जीवनी से सीखिए, बाबा की जीवनी बहुत कुछ सिखाती है। तो फिर मन से मैं तेरी, नहीं तो ये मैं तेरी कर ही नहीं पाएंगे। हम देखते हैं अगर कोई दूसरा फैक्टर रह जाता है, तन कहीं और लग रहा है, मन धन भी कहीं और लग रहा है, तो आप जब बोलेंगे मैं तेरी, आपका ही अंतर्मन मानेगा नहीं कि मैं तेरी हूं, क्योंकि तेरे ऊपर समर्पण तो हुई नहीं। और जो सच्चाई से मैं तेरी करेगा, उसका मन करेगा कि धन भी और तन भी ईश्वरीय सेवाओं में लगाऊं। क्यों क्यों मैं व्यर्थ देहधारियों के उसमें लगाऊं? ठीक है। तो इस प्रकार से बाबा से प्रश्न पूछते रहें, बाबा से जवाब लेते रहें। जितना अव्यक्त स्थिति में जाएंगे, इन सब का जवाब बाबा से मिलता चला जाएगा। बस वही बात याद रखनी है, अब घर जाना है, अब कर्मातीत होना है, अब फरिश्ता बनना है। कर्मातीत होने का मतलब है कि अब इन पुराने देह और देह के संबंधों से आत्मा ने मुक्त होना है और अब वापिस परमात्मा के साथ परम धाम जाने की वेला है। उसकी तैयारी कर, फाइनल डिस्पैच है, फाइनल आत्मा का बैगेज ट्रांसफर है। बाबा की जीवनी आपको मिल जाएगी, बाबा की जीवनी खुद पढ़िए एकांत में। जीवनी को पढ़ेंगे तो खुद प्रेरणा आएगी, वरना बाबा की बहुत सूक्ष्म धारणाएं हैं जो कई बार सुनने से भारी लगती, बहुत सूक्ष्म धारणाएं। और बाबा मुरली में कहता भी है, लेकिन हम अपने हिसाब से लेते हैं। फिर भी आप कहेंगे तो हम करा देंगे क्लास, परंतु उसमें बड़ी सूक्ष्म धारणाएं हैं। वो धारणाएं आज की दुनिया के हिसाब से नहीं। जैसे उदाहरण दे दें, बाबा के घर में राजा आते थे, अब आप अपने से कंपेयर करना, तो धारणा बाबा की इतनी पक्की थी अन्न की, राजाओं के लिए भी मांस मदिरा नहीं रखते थे, जबकि राजाओं का कितना प्रेशर देखिए हो सकता है। लेकिन बाबा कहते थे, बाबा के अंदर ये पावर थी, बाबा के अंदर ये ताकत थी कि आपके कौड़ियों के लिए, क्योंकि बिजनेस था उनके साथ बाबा का, गहनों का और वस्त्रों, दूसरी चीजों का, हीरे जवाहरातों का। तो बाबा कहते थे, आपके कौड़ियों के बदले हम अपना धर्म तो नहीं छोड़ेंगे भाई। तो इतनी पावर थी बाबा में कि धारणाओं के लिए धरत पर ये धर्म न तजिए। तो बाबा का बच्चा जब बिजनेस करने का संकल्प आया, तो बाबा से उन्होंने मांगा,
आप में से ज्यादातर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम तो अपने बच्चों पर सब कुछ लुटा देते हैं और फंसे रहते हैं उसमें। लेकिन बाबा ने एक भी पैसा नहीं दिया था, क्योंकि बाबा ने यज्ञ में समर्पित कर दिया था पूरा। 16 लाख के करीब बाबा के पास था उस समय। 36 में 16 लाख के करीब था, ऐसा बताते हैं। सब समर्पित कर दिया था। और मुरली में आता है, परसों आया था, जब तक पूरा समर्पित ना हो मन तो खींचेगा। अब इसमें हर किसी को अपने उसमें समझना है कि मेरी ताकत कितनी है, कि मुझे समर्पण कितना होना है, कितना भाग्य लेना है। बाबा नारायण ऐसे ही थोड़ी बना है। उसके नजदीक जाना है तो समर्पण उतना ही बढ़ाना है। तो इस तरह से बलिहार होते होते फिर आत्मा मुक्त होगी, नहीं तो देह और देह के संबंध छोड़ने वाले नहीं है। तो बाबा के पास बैठिए, बाबा से प्रेरणा लीजिए कि किस प्रकार से मैं आत्मा अपनी आगे की यात्रा, फरिश्ता की यात्रा कैसे जारी रखें। सहज नहीं लग रहा, जैसे कोई कोई कह रहे हैं क्लास जरूर कराइए, कोई कह रहे हैं अभी यही क्लास करना, अभी भी ज्ञान सहज नहीं लग रहा। ज्ञान बहुत सहज है, हमारे विचार कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। जो ज्ञान वो प्राप्ति करावे जो सारा जीवन देहधारियों से उलझते हुए कुछ नहीं मिला, असंतुष्टता मिली, वो सहज कैसे हो गया। जीवन भर पत्थर तोड़े और फिर भी दिहाड़ी में थोड़ा सा पैसा मिला, और यहाँ प्रेम से, ईश्वर के प्रेम से इतने आनंद, इतनी खुशी की प्राप्ति हो रही है, तो मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल शब्द सिर्फ मन की भ्रांति है, ये भी कर्म बंधन है। हम्म। बाबा की जीवन कहानी खुद भी पढ़िए, अगर कहेंगे तो क्लास करवाएंगे, बोल रहे हैं कई भाई बहन, लेकिन उसमें फिर दृढ़ता से समझना होगा। फिर हम क्लियर समझाएंगे, फिर उसमें क्लियर यानी बस जो फिर कर्म फिलॉसफी जो कहती है, कर्म फिलॉसफी कहती है बताई जाएगी। बाकी करना नहीं करना तो अपने हाथ में ही है सभी के। संपूर्ण कर्मातीत बनने की क्लासेस हैं ये, और बाबा की मुरलियों से ही बताएंगे, अपना व्यक्तिगत नहीं। ठीक है, चलिए चलिए करेंगे प्लान। बहुत से भाई बहन लिख रहे हैं, बाबा की जीवनी पर क्लास करवाएंगे, फिर समय निकाल कर उस पर भी क्लास हो। ठीक है जी, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। प्रतिज्ञाएं करते हुए आत्मा देखेंगे। टिक जाओ, 1 मिनट साइलेंस हो जाओ। थैंक यू। अभ्यास में जो भी पॉइंट्स
आ रहे हैं, तो सभी पॉइंट्स में से मानो पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो पॉइंट का अभ्यास कीजिए, सब एक ही जगह पहुंचेंगे। ये लाइट का फरिश्ता देखो, बिंदु आत्मा देखिए, हीरो समझिए अपने आप को, जीरो समझिए, मैं तेरी हूँ, इसका अभ्यास की कुछ ना कुछ अभ्यास जारी रहना चाहिए। सभी अभ्यास आपको बाबा के नजदीक लेके जाएंगे, ये कंफ्यूजन में नहीं आना है। पॉइंट तो बहुत है बाबा। ओम शांति, धन्यवाद, शुक्रिया।